इसमें क्या है, प्रयास कीजिए। अब शांत हो जाओ लेकिन, ठीक है? चटपट कर रहा है तो बंद कर दो। आठ के घात 2 तथा 1/2 की घात कितना है? ठीक है, हमें पता करना है इन दोनों के आंसर कितने आ रहे हैं, क्या अंतर है इन दोनों। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले वाला सॉल्व करते हैं। क्या लिखा? 8 के ऊपर 2, यही तो लिखा है। तो 8 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। कितना हो गया? 64। भाई 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, कितना हो गया? 64। अब हमारा दूसरा वाला भाग है, कितना है? 1/2, उसके ऊपर घात 6, यही तो है, ऋण के 6। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों? क्या कर दिया हमने क्या बताया था कि अगर इसमें ऋण लगा है उससे, हाँ, प्रतिलोम है, इस काम कर देंगे तो ये संख्या हमारी कैसी हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। चलो इसको लिखते हैं। अब इसको हमें कितनी बार लिखना है? 6 बार। कितनी बार? 6 बार। चलो 6 बार लिखते हैं। 5 बार और ये 6 बार। चलो गुणा करते हैं। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, 4 का पहाड़ा 2 बार, 8 का पहाड़ा 2 बार, 16 का पहाड़ा 2 बार, 32 का पहाड़ा 2 बार, 64। और 1 का पहाड़ा 1 बार। कितनी भी बार पढ़ेंगे तब भी एक ही रहेगा। इसका भी आंसर कितना आया? बोला इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो क्या लिखेंगे? इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर, क्योंकि दोनों के उत्तर कैसे आए हैं? नहीं है, दोनों समान हैं। दोनों कैसे हैं? समान, मतलब बराबर। ठीक है, तो अगला देखते हैं। हमें लगता दूसरा कर लो, इसको भी पलट देना, 3/1 लिख देना, कर लोगे? तीसरे में क्या करेंगे? 1/4 और ऊपर धन के, तो 1/4 को कितनी बार लिखोगे? 4 बार। नीचे गुणा कर देना, ऊपर 1 रहेगा। ठीक, चौथे में देखो, ऐसी चौथे में करना है। पहला वाला कर लोगे और दूसरे वाले में 1/5 कर देना। और लिखा है, देखो तथा लिखा है। भाई 5 के ऊपर कितना लिखा है? 3, तथा 5 के ऊपर ऋण 3। तो 5 के ऊपर जब ऋण 3 है तो क्या लिखेंगे? 1/3। भाई 5 के ऊपर धन 3 हो जाएगा, तो 1/5 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार गुणा करके लिखेंगे। दूसरा कर लोगे, इसका तीसरा कर लोगे। ठीक है, हमें लगता तीनों कर लोगे। ठीक, अब आ जाओ अभ्यास 2D। अभ्यास आपका जो नहीं आए फिर बता देना, बताते जाना। ठीक है, अभ्यास आपका 2D। सवाल कोई कठिन नहीं होते हैं, बस ये है कि सवाल आपको आना चाहिए। ठीक, क्या लिखेंगे? पहले वाले सवाल में देखेंगे। चलो अभ्यास 2D, क्या लिखा है? नियम हम नहीं तोड़ेंगे। नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी संख्या घात में है तो हम उसके क्या देखते हैं? आधार देखते हैं। अगर आधार एक जैसे हैं तो हम उसका गुणा में है तो हम जोड़ देंगे, और अगर वो भाग में है तो हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बताया था कि पेज नंबर इतने पे जो लिखा है 59 पेज पे जितने भी ये सूत्र लिखे हैं, चाहे तो इन्हें रट लो चाहे इन्हें लिख लो। ठीक है, आप ही चेक करेंगे सोमवार को तो पता चलेगा। ठीक, पहला सवाल देखो क्या लिखा है। 3 के ऊपर क्या है? 4। जहां समझ में नहीं आया बोल देना। 3 के ऊपर क्या है? फिर 5 गुणा, और 3 के ऊपर क्या है?
ऋण। ठीक है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे। जहां हम ज्यादा जोर देते हैं, समझ जाओ कि ये टेस्टों में आने वाले सवाल हैं, तभी ज्यादा जोर देते हैं। ठीक, लिखेंगे 3 के ऊपर कितना है, गुणा 3 के ऊपर 5 और 3 के ऊपर ऋण। अच्छा देखो, पहले सबकी हमें लगा आधार एक जैसे लग रहे हैं ना, आधार एक जैसे लग रहे हैं, तो पहले इन दोनों को हल कर ले रहे हैं, फिर जो आंसर आए फिर इसके साथ कर देंगे। चलो देखो, इन दोनों में गुणा में खाते हैं, तो ये ऐसे लिख दो। अभी क्या किया हमने, इन दोनों को किया है, 4 ये है और ये कितनी है, घाते ही तो जुड़े ही नहीं, कितना है इनका उत्तर 9, गुणा का निशान 3 और ये ऋण के लिए। अच्छा, अब इसमें भी घात अभी एक जैसी हो रही है और आधार भी एक जैसा। जब आधार एक जैसे ना हो तब वो वाला फॉर्मूला लगाते कि आधार आधार में गुणा कर देते, लेकिन इसमें अभी भी आधार एक जैसे दिख रहे हैं हमको, आधार दिख रहे हैं ना, तो क्या हो जाता, अब किसका निशान लगा है, गुणा का, तो हमने भैया 9 लगा दिए, धन का निशान लगा दिया और ऋण 9 लगा दिए। समझो, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे, दोनों के 3 लिखा है, इसमें कितना है 9 है और ये कितना है ऋण 9 है, लेकिन बीच में हमने क्या लगाया, धन लगाया। धन क्यों लगाया, गुणा में घाते जो जाते। अच्छा, हम कई बार बताते हैं कि अगर धन और ऋण पास पास होते हैं, मरना है क्या, समझा रहे, खोपड़ी घूम जाएगी तुम्हारी, धन ये और ऋण ये, बात क्यों करेगी, धन ऋण है, तुमने कई बार बताया है कि अगर धन ऋण साथ में है तो क्या हो जाएगा, ऋण होता ना, तो इसको भी लिखेंगे, तो 3, तो ये कितना हो जाएगा ऋण। अब ये घट रहा है, घातों में घट रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 के ऊपर 0 और उसका उत्तर 1 होता है। किसी के ऊपर अगर 0 होता है तो उसका उत्तर कितना होता, 1 होता है। इसको थोड़ा सवाल उतार लो, इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर आगे थोड़ा और 1-2 सवाल है जो बताएंगे। दूसरा सवाल, सवाल कोई कठिन नहीं होते हैं, सवालों को रटा नहीं जाता है, तुम सोच लो कि रट लो तो कभी नहीं। आप अपने पहले जब लगाओगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार तभी आएगा। अब तुम सोचो कि एक दिन में आ जाए तो नहीं आएगा। दूसरा देख लो, दूसरे के बाद एक और बता दो सवाल, वो 7वां, बाकी सब आप लोग करो। क्या लिखा है, 2/3 उसकी घात है बड़े 4/9 उसकी घात है 2 बड़े 2/3 उसकी घात है ऋण 4। इसका आंसर 2/3 आता है। इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक चीज देखो, इसमें आधार एक जैसे हैं, हमें ये दोनों मिल रहा है एक जैसे, ये नहीं मिल रहा, मिल रहा है ना, तो चलो इसको एक जैसा बना दो। क्या बना दें, एक जैसा इसका बना दें। हम 4 के गुणनखंड कर रहे हैं, पहले कितना होता, मतलब 2 के ऊपर 2, क्योंकि 2 बार आया ना, ऐसे 9 का 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया ना। चलो यहां लिख रहा है, देखो अच्छा कैसे लिख रहा है, ये भी ध्यान रखो। क्या कर रहे हैं हम, तो समझ में आया।
आया? अच्छा ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भाई, जैसे इसके ऊपर 2 था, इसके ऊपर 2 था, तो हमने 2 लिख दिया। हमने क्या बताया, घात के ऊपर घात है तो जुड़ जाते हैं, घात के ऊपर घात में गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है, देखो क्या करने वाले हैं हम, अभी समझ में आएगा। क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो गुणा कर रहे हैं कि 2 का 2 में गुणा होगा, कितना हो गया, 4। ऐसे लिखेंगे वही अभी। अब हमें लगता है आधार एक जैसे हो। भाई यही आधार तो गड़बड़ कर रहा हूं तुम, बाकी सारे आधार एक जैसे हो गए ना। तो आधार एक जैसे हैं, तो आधार एक जैसे हैं, तो घात क्या हो जाती है, गुणा में जुड़ जाती। तो पहले इन दोनों को देखेंगे बेटा। इसका आधार कितना है, 2/3, तो कितने हो गए, 2 धन 4, ये ऐसे रहेंगे। दो बटे 3, उसके ऊपर घात 6 और 2/3 और इसके ऊपर घात 4। इनमें देखो ये भी आधार एक जैसे हैं। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या हो गया, घट गया। क्यों घट गया, फिर वही सिस्टम, क्योंकि बीच में हम धन लगाते ना, तो धन ऋण का ऋण हो जाता। तो क्या लिखेंगे, 2/3 उसके ऊपर घात कितने बचे, मतलब 2 को 2 बार लिखिए और 3 को भी 2 बार लिखिए, तो 4/9 इसका आंसर है। 2 और 2 का गुणा 4 और 3 और 3 का गुणा 9, तो आंसर कितना आएगा, 4/9। उतार लो इसको, थोड़ा सा अलग हटके सवाल है ये।